जरा सोचिए, हमारी रसोइयों में सालों से जो एक भरोसेमंद लाल गैस सिलेंडर रखा है, अगर वो अचानक एक दिन गैर कानूनी घोषित हो जाए। सुनने में ये बात किसी फिल्म की कहानी लग सकती है, लेकिन सच तो ये है कि इसी एक सवाल ने शहरों के लाखों घरों की नींद उड़ा दी है। आज हम सिर्फ एक सरकारी नियम की बात नहीं कर रहे हैं, हम डिकोड कर रहे हैं एक ऐसे साइलेंट मास्टर प्लान को जो हमारी कुकिंग गैस के पूरे सिस्टम को हमेशा के लिए बदलने वाला है। और हैरान करने वाली बात यह है कि इसके तार सिर्फ हमारी रसोई से नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े ग्लोबल सिस्टम से जुड़े हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सच में घरों में बैकअप गैस सिलेंडर रखना जुर्म बनने वाला है? दरअसल जिन घरों में पाइप वाली गैस यानी पीएनजी पहुंच चुकी है, वहां वन हाउस होल्ड वन गैस कनेक्शन का एक बिल्कुल नया और बेहद सख्त मॉडल बहुत तेजी से लागू किया जा रहा है। और ये कोई चेतावनी नहीं है। शहरी घरों में एक साथ 2 कनेक्शन रखने वालों पर अचानक एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। और ये जांच कोई मामूली डोर टू डोर सर्वे नहीं है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने अपना पूरा डिजिटल रडार ऑन कर दिया है। ओटीपी डिलीवरी वैलिडेशन, डीप केवाईसी और आधार लिंकिंग के जरिए 24 घंटे मॉनिटरिंग की जा रही है। मकसद बहुत सीधा है, ऐसे हर उस घर को रडार पर लेना जो पीएनजी का इस्तेमाल तो कर रहा है, लेकिन फिर भी सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर छोड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन आखिर अचानक इतनी आक्रामक मॉनिटरिंग की जरूरत क्यों पड़ गई? इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें अपनी रसोई से बाहर निकलना होगा और उस अंडरग्राउंड दुनिया को देखना होगा जो पूरे सिस्टम को खोखला कर रही है। अक्सर ढाबों या होटलों के बड़े कमर्शियल किचन के पीछे ये लाल रंग के घरेलू सिलेंडर धड़ल्ले से इस्तेमाल होते दिख जाते हैं। ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, ये एक बहुत बड़ा ब्लैक मार्केट है। सरकार आम घरों के लिए करोड़ों रुपए की सब्सिडी देती है, लेकिन ये सस्ते सिलेंडर अवैध तरीके से कमर्शियल जगहों पर डाइवर्ट कर दिए जाते हैं और इस हेराफेरी का सीधा बोझ सरकारी खजाने पर पड़ता है। लेकिन सिस्टम को सिर्फ ब्लैक मार्केट से ही परेशानी नहीं है। एक बहुत बड़ी दिक्कत उन घरों से भी आ रही है जो दोहरे फायदे उठा रहे हैं। सोचिए, जब घर में 24 घंटे पाइप से गैस आ रही है, तो वहां एक और सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर क्यों दबा के रखा गया है? प्रशासन का साफ तर्क है कि इस डुप्लीकेट बेनिफिट के चक्कर में उन लोगों का हक मारा जा रहा है जिन्हें सच में उस इकलौते सिलेंडर की सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन अब इस कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। ये सब सिर्फ किसी लोकल ढाबे या पड़ोस की चोरी का मामला नहीं है। असल कहानी तो 7 समंदर पार लिखी जा रही है। हमारी एलपीजी ज़रूरतों का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमेशा से दूसरे देशों से इंपोर्ट होता आया है। लेकिन आज वेस्ट एशिया में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जैसे अहम समुद्री रास्तों पर, उसने दुनिया भर की सप्लाई चेन को हिलाकर रख दिया है। इसका नतीजा, एलएनजी इंपोर्ट करने की लागत अचानक से आसमान छूने लगी है और देश का एनर्जी बिल अरबों डॉलर्स के पार जा पहुंचा है। इसी वजह से अब देश का ऊर्जा प्रबंधन ग्लोबल सप्लाई के भारी दबावों से तय किया जा रहा है। ये एक मजबूरी भी है और एक बहुत जरूरी डिफेंसिव स्ट्रैटेजी भी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती कीमतों के बीच कोशिश ये है कि जिन इलाकों में पीएनजी पाइपलाइन आ चुकी हैं, वहां एलपीजी का इस्तेमाल सीमित किया जाए, ताकि इन कीमती सिलेंडरों को बचाकर उन दूर दराज के गांवों तक पहुंचाया जा सके जहां आज भी पाइपलाइन नहीं पहुंच पाई है। और इसी भारी दबाव से जन्म लेता है ऊर्जा वितरण का एक नया विजन, एक ऐसा मास्टर प्लान जो पूरी तस्वीर बदल कर रख देगा। अगर हम पुराने एलपीजी सिस्टम को देखें तो उसमें बार बार बुकिंग का झंझट, डिलीवरी का लंबा इंतजार और लीकेज का डर हमेशा बना रहता है। इसके ठीक उलट पीएनजी एक बिल्कुल निर्बाध और स्मार्ट सिस्टम है। कोई इंतजार नहीं, स्मार्ट मीटर से सटीक बिलिंग, 24 घंटे की सप्लाई और पूरी तरह से ट्रैक किया जा सकने वाला कंट्रोल। इसे एक डिजिटल एवोल्यूशन की तरह समझा जा सकता है। याद है कैसे दुनिया लैंडलाइन से मोबाइल फोन की तरफ बढ़ी थी, या कैसे केबल टीवी की जगह ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने ले ली और कैश की जगह डिजिटल ट्रांजैक्शंस आ गए। ठीक उसी तरह एलपीजी सिलेंडर से पीएनजी पर शिफ्ट होना भी एक ऐसा ही अटल बदलाव है जैसे टाला नहीं जा सकता। लेकिन कागज पर दिखने वाली ये बड़ी पॉलिसी जब जमीन पर उतरेंगी तो इसका सबसे बड़ा असर किस पर पड़ेगा? आखिर किसका सिलेंडर वापस लिया जाएगा? इस नए रडार के निशाने पर सबसे पहले दिल्ली, मुंबई, पुणे और बेंगलुरु जैसे बड़े मेट्रो और टियर 1 शहर हैं। विशेष रूप से वो गेटेड हाउसिंग सोसाइटीज जहां पीएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही मौजूद है, उन पर सिलेंडर सरेंडर करने का भारी दबाव होगा। और नई डिजिटल मॉनिटरिंग के चलते वो परिवार तुरंत पकड़े जाएंगे जो अलग अलग नामों का इस्तेमाल करके एक से ज्यादा कनेक्शन होल्ड कर रहे हैं। लेकिन यहीं पर एक बहुत गंभीर बहस खड़ी होती है। क्या सिस्टम को परफेक्ट और एफिशिएंट बनाने की होड़ में आम घरों की सुरक्षा और फ्लेक्सिबिलिटी से समझौता किया जा रहा है? ये एक बहुत ही जायज़ चिंता है।
अगर किसी दिन अचानक पाइपलाइन में खराबी आ जाए, सड़क की खुदाई में पाइप कट जाए या कोई इमरजेंसी हो, तो वो लाल बैकअप सिलेंडर ही सबसे बड़ा सहारा होता है। क्या उस इकलौते सेफ्टी नेट को छीन लेना सही फैसला है? और अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे बड़े सच पर। इस पॉलिसी का अंतिम लक्ष्य क्या है और इससे पूरा आर्थिक ढांचा कैसे बदलने वाला है? दरअसल देश का सब्सिडी सिस्टम एक ऐतिहासिक और बहुत बड़े बदलाव से गुजर रहा है। यूनिवर्सल सब्सिडी का वो पुराना दौर अब खत्म हो रहा है, जहां बिना किसी रोक टोक के सबको फायदा बढ़ता था और बीच में भारी लीकेज होती थी। अब उसकी जगह ले रहा है टारगेटेड सब्सिडी मॉडल, एक ऐसा सिस्टम जो पूरी तरह से आधार से फिल्टर होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पर टिका है और डीप डेटा से चलता है। इस नए वेलफेयर आर्किटेक्चर के तहत एक्सपर्ट्स का साफ मानना है कि शहरी मिडिल क्लास के लिए गैस सब्सिडी अब बीते कल की बात हो जाएगी। इसे भविष्य में पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि बची हुई सारी सब्सिडी को पूरी तरह से गरीब और ग्रामीण परिवारों तक मोड़ा जाए और टेक्नोलॉजी की मदद से इसकी हर एक पाई का हिसाब रखा जाए। तो अंत में यह सारा मुद्दा एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर टिक जाता है। क्या देश की आर्थिक एफिशिएंसी और डिजिटल मॉनिटरिंग को किसी भी घर की बुनियादी सुरक्षा और इमरजेंसी बैकअप रखने के अधिकार से ऊपर माना जाना चाहिए? जियोपॉलिटिकल मजबूरियां अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, लेकिन एक आम घर के छिनते हुए सेफ्टी नेट का क्या? आज के इस विश्लेषण के आधार पर इस सवाल का जो भी जवाब होगा, वही तय करेगा कि आने वाले कल में हमारी रसोई कैसे चलेगी।